सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको मजून सुकून आवर के बारे में बताऊंगा। टेंशन, बोझलपन, थकावट और जिस्म में मैदा ख़राब होने की वजह से अच्छी खुराक, सोडा वगैरह ऐसी चीज़ें, पिज़्ज़े शवारमे खाने की वजह से जिस्म में रसायन पैदा होते हैं। मैदा एक रसायन पैदा करता है जिसकी जो ताफ़ुन वाली गैसें जो दिमाग पर जब जाती हैं तो बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, टेंशन का शिकार हो जाता है, और पैसा भी है, हर चीज़ बंदे के पास दुनिया की मौजूद है, लेकिन जिस्म फिर भी बेसुकून है, जिस्म पर टेंशन है और थका थका फील करता, बुझा बुझा फील करता। दुनिया की रंगीनियाँ ख़त्म हो गई उसके, वो दुनिया की रंगीनियों को रंगीनी नहीं समझता। दुनिया की जो जैसी मर्ज़ी रंगीनी, जैसा मर्ज़ी मौसम आ जाए, जैसा मर्ज़ी खाना पीना जो उसको पसंद है उसके सामने आ जाए तो दिल बहलता ही नहीं है और रंगीनी रही कोई नहीं ज़िंदगी में। तो उनके लिए मैं दो चीज़ों का दवाओं की चेंजिंग करवाऊँगा, वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये डिप्रेशन आती किस वजह से है और टेंशन दिमाग पर, जिस्म पर, दिल अफसुर्दा, थका थका और परेशान क्यों रहता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और उसका जो मजून सुकून आवर हमने तैयार किया है उसके साथ ज़ाफ़रानी कैप्सूल हैं। ये मजून सुकून आवर और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं, ये 2 महीने की हम पैकिंग करते हैं और इसकी कीमत भी बताता हूँ, इसके अज्जा भी बताता हूँ। और मेरे भाई और दोस्तों, ये डिप्रेशन, वैसे कोई टेंशन आ जाना, वैसे कोई गम आ जाना, किसी का मर गया अल्लाह माफ़ करे, कोई टेंशन आ गई, वैसे कोई ख़ानदानी, घरेलू, कारोबारी कोई टेंशन दिमाग पर आ जाती है तो ये जो मजून और आप ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाएंगे तो आपके दिमाग पर, आपके दिल पर बोझ नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा। कोई जितनी मर्ज़ी आपको टेंशन दे दे, जितनी मर्ज़ी आपको टेंशन में मुब्तला करे, लेकिन आप टेंशन परेशानी में मुब्तला नहीं होंगे। ये विटामिन डी आपके बहुत ऊपर ले जाएगा और दिल को ताकत देगा, गुर्दे को ताकत देगा और जो ताफ़ुन मैदा पैदा करता है उसको रोकेगा और आप ज़हनी डिप्रेशन से आज़ाद हो जाएंगे, ज़हनी परेशानी से आप आज़ाद हो जाएंगे और दिल में सुकून आ जाएगा, जिस्म में सुकून आ जाएगा और ज़िंदगी में एतदाल आ जाएगा। और अब इसकी वजूहात मैं आपको बताऊं कि डिप्रेशन, परेशानी आती क्यों है। एक तो हमारी ग़िज़ाएँ बदल गई हैं। पहले लोग थे, सुकून दे ज़िंदगी थी, क्यों कि उनकी ग़िज़ाएँ सादा थी और टाइम पर आराम करते थे और टाइम पर जागते थे। हमारी सारी तरतीब ही बदल गई है। अब देखें ना जी, शवारमा हम खाते हैं, पिज़्ज़ा हम खाते हैं, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ये जो कोल्ड ड्रिंक और पिज़्ज़े में मसाला जात और ऐसे वो केमिकल डाल के बनाते हैं, ये सारी चीज़ों में केमिकल पड़ते हैं और ये केमिकल ऊपर से सोडा, ये क्या हद करते हैं कि हमारे जिस्म से विटामिन डी की मकदार कम कर देते हैं। विटामिन डी वो चीज़ है जो जिस्म को उठाए रखता है, हमारे जिस्म को मजबूत रखता है, जिस्म को खड़ा रखता है। टेंशन, बोझलपन को नीचे, जो बंदा मजबूत होएगा ना, दिल का, गुर्दे का, दिमाग का, तो फिर टेंशन, बोझलपन, थकावट नहीं आएगी, बंदा मजबूत रहेगा, बंदा तगड़ा रहेगा। तो ये क्या होता है, विटामिन डी नौजवानों के कम होने शुरू हो जाते हैं। ये देखें ना, ये विटामिन डी ये 50 साल से 70 साल की उम्र से ऊपर जाके बंदे कम होना शुरू होता है। लेकिन आज बच्चे, बच्चियों, बेटी बहनों के, नौजवानों के विटामिन डी कम। और लुब्बे लबाब हमने पता क्या निकाला, ये बेवक्त का खाना, बेवक्त का सोना, बेवक्त का जागना, इस वजह से ऐसी डिप्रेशन और परेशानियां और विटामिन डी कम हो रही। पहली बात तो यह है कि ग़िज़ा सादा खाएं। रात सोने से तकरीबन 5 घंटे पहले आप खाएं, जो भी खाएं आप, चाहे पिज़्ज़ा शवारमा में खाएं, लेकिन 5-6 घंटे पहले खाएं। क्यों कि आपका वो हज़म हो जाएगा। हम पिज़्ज़ा शवारमा और सोडा वगैरह लेके फ़ौरन सो जाते हैं
और मैदे की ताकत कम हो जाती है, आंतड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और जिसकी वजह से ये मामलात आना शुरू हो जाते हैं। और सुबह फिर हम रात 12 बजे खाना खा रहे हैं, 2 बजे खाना खा रहे हैं, फिर सो गए, सुबह 12 बजे उठ रहे हैं। ये तरतीब नहीं है, ये तरतीब बिल्कुल जिस्म के मुआफ़िक है और आपका जिस्म थक जाएगा, जिस्म टेंशन, बोझलपन, थकावट में मुब्तला हो जाएगा। सुबह सवख्ते उठें, वॉक करें, सैर करें, सुबह उठ के खाली पेट पानी बिल्कुल नहीं पिए, 1 चम्मच जैतून का, 2-3 दाने अंजीर के खाएं और सैर को निकल जाएं। सुबह खाली पेट पानी नहीं पिए, ये आपकी आंतड़ियों को कमज़ोर करेगा। ठीक हो गया। दूसरा ये है कि नाश्ता करें, सादा नाश्ता करें, रोटी लें सुबह टाइम और आप उसको चोपड़ लें, देसी घी डालें, जैसे मर्जी खाएं। ठीक हो गया। और थोड़ी सी भूख रख के खाना खाएं। ठीक हो गया। तीसरा ये है कि अपना दोपहर के टाइम भी अगर लें तो थोड़ा लें, कलूला करें दोपहर के काम खाना खाने, और रात को पेट भर के खाना खा के फौरन नहीं सोएं। ये सारी बीमारियां रात का खाना पैदा करता है और शावत में कमी आना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन, टेंशन आना शुरू हो जाती है, मर्दाना टाइमिंग कम हो जाती है। ये थी पहली वजह, टेंशन, बोझलपन, थकावट की पहली वजह। दूसरी वजह ये है कि बच्चे जब जवान होते हैं, 12-13 साल की उम्र में होते हैं, तो अपना मादा मनवियाँ बहुत ज़्यादा हाथ रस्सी की वजह से, मुश्त ज़नी की वजह से बाहर निकालते हैं। ऐसा रोग बच्चियों को भी लग जाता है, गलत सोसाइटी, गलत वजह की, जिसकी वजह से अंदरूनी तौर पर वो खोखले हो जाते हैं। जब उनकी ग्रोथ हो रही होती है तब वो ग्रोथ उनकी रुक जाती है, कद पूरा नहीं होता, जिस्म पूरा नहीं होता, दिल बन रहा होता है, गुर्दा वो पूरा नहीं होता, और लिक्विड रसायन, माँ के दूध की मिक हाथरस की वजह से अपना रोगन सारा ही वो बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से दिल कमज़ोर रह गया, गुर्दा कमज़ोर रह गया, दिमाग कमज़ोर रह गया। उसकी वजह से क्या होता है कि टेंशन आ जाना, डर जाना, घबरा जाना, थक जाना, यकदम डर जाना, कोई परेशानी आ गई तो दिल धक 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 बजना शुरू हो गया। ऐसे मामलात आने शुरू हो जाते हैं। तो उनके लिए ये हमारा मजून सफूफ जो है, हम मजून बनाया हमने, और साथ ज़ाफ़रानी कैप्सूल हैं। ये सुकून आवर इसका इसलिए नाम रखा। ये पहले दिन से जब आप यूज़ करेंगे, 1 गोली सुबह मजून की बनानी चने के बराबर, और 1 कैप्सूल लेना सुबह टाइम, और रात को 2 चने के बराबर मजून की गोली लेंगी, और पहले दिन से ज़हनी सुकून आ जाएगा, ज़हनी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, जिस्म मजबूत होना शुरू हो जाएगा, जिस्म ताकतवर होना शुरू हो जाएगा, और अंदरूनी तौर पर आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये 1 डिब्बी के अंदर 2 महीने की ये डिब्बी होगी। अल्लाह के फजल से आप अगर जितना भी ज़्यादा कमज़ोर हैं, आप हाथ रस्सी की वजह से या खाने में कमी पेशी करने की वजह से आप कमज़ोर हुए हैं, तो ये 2 महीने के अंदर अंदर आप मुकम्मल क्लियर हो जाएंगे, मुकम्मल क्लियर हो जाएगा। आपका जिस्म एक एतदाल पे आ जाएगा, एक ज़िंदगी खुशनुमा खूबसूरत हो जाएगी, ज़िंदगी की रंगीनियाँ वापस आ जाएंगी, आपकी ज़िंदगी की टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी, और जिस्म खुश रहेगा, और जिस्म तवाना रहेगा, खुश रहेगा। तो ये इसकी कीमत जो है ना, 2 महीने की 8,000 रुपये की डिब्बी है, और ज़ाफ़रानी कैप्सूल भी 8,000 रुपये के, और साथ 2 महीने का मजून और 2 महीने के कैप्सूल, ये है 8,000 में। उमरी मजून, अपना सुकून आवर और ज़ाफ़रानी कैप्सूल 2 महीने की पैकिंग, ये 8। इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई स्टीराइज नहीं, किसी किस्म की कोई मुज़र जड़ी बूटी नहीं, किसी किस्म का कुछ नहीं। ये प्योर देसी जड़ी बूटी से हमने बनाया है, और इसका किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक हो गया जी। और बाकी ये पूरी दुनिया में जा सकता है, कोई दोस्त बाहर ले जाना चाहिए, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मुज़र चीज़ नहीं है जो आपको एयरपोर्ट पे आपको रोकें। ठीक है। बाकी हमारा कार्ड साथ होगा, हमारी रसीद साथ होती है, कोई मसला नहीं अगर ब्राउन मालिक लोग जो ले जाएं, क्योंकि डिलीवरी तो अभी बंद हुई है। लोग खुद ले जाना चाहे तो वो चले जाते हैं, वरना हमारी दवाई पूरी दुनिया में जाती है। तो इसकी कीमत हमने आपको बता दी। बाकी किसी भी जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, कोई भी नुस्खा लेना हो, तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए। ये दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर मिल जाएगी। और कोई ये कब्ज़ की दवा, हेपेटाइटिस C की दवा, खारिश की दवा, इसका बता रहा हूँ, ये 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में ये फ्री दवाइयाँ होती हैं। कब्ज़, हेपेटाइटिस C जिसको हम काला जरकान कहते हैं, खारिश और गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री होती हैं। पूरे पाकिस्तान में अपना एड्रेस लिखवाएं, ये 2 दिन के, डिलीवरी भी फ्री है इसकी, 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर मिल जाएंगी। और आप हमारे लिए इस्तकामत आफियत की बस दुआ कीजिएगा, इतना ही हमारा मुआवजा कि आप हमारे लिए बख्शिश की दुआ कर दें। तो मेरे भाई और दोस्तों, अक्सर मर्द अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं, वीक कर ले। अच्छा, एक बात मैंने बतानी थी, ये मर्द और औरतों दोनों ही खा सकते हैं,
ये मर्द और औरत दोनों ही खा सकते हैं, दोनों के लिए। अक्सर दवाइयाँ होती हैं वो मर्द खा सकते हैं, औरतें नहीं खा सकती, औरत खा सकती, मर्द, ये दोनों ही खा सकते हैं, मर्द भी खा सकते हैं और मेल भी खा सकते हैं, फीमेल भी खा सकते हैं। और मैं बात ये कर रहा था, अक्सर मर्द अपनी ही गलत कार्यों की वजह से, अपनी ही कमज़ोरियों की वजह से, हाथ रस्सी मुश्तजनी की वजह से अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं, अपने आप को वीक कर लेते हैं, अपने आप को औरत के काबिल नहीं समझते, औरत के काबिल नहीं समझते, शादी से घबराते हैं और ढीलापन आ जाता है, सुर्रत अंजाल का मसला बन जाता है, औरत के करीब जाकर जल्दी फ्री हो जाते हैं, जाने से पहले ही फ्री होते हैं। उनके लिए हमारा 40 दिन का कोर्स होता है, सुबह शाम का कैप्सूल होता है, 7 मजून होता है, 40 दिन के बाद 2 तिले होते हैं, तिलों के साथ कैप्सूल और एक 33 जड़ी बूटी वाली मजून की डिब्बी होती है। ये मुकम्मल कोर्स मिलेगा आपको 6000 रुपये में। पहले दिन से आप जब कोर्स शुरू करेंगे आपकी शहवत बहुत ऊपर चल जाएगी, आपकी टाइमिंग बहुत ऊपर चल जाएगी और जिस्म अंदरूनी तौर पर स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, जिस्म अंदरूनी तौर पर आपका तगड़ा होना शुरू हो जाएगा और जितनी मनी की कमी है वो पूरी हो जाएगी और जितनी अपने साथ आपने ज्यादती की है वो पूरी हो जाएगी। और तिलों का काम ये है कि जो आपने हाथ रस्सी कर करके अपने अज़ू तनासल को नुकसान पहुंचाया उसकी नशोनुमा हो जाएगी। ये मुकम्मल कोर्स 6000 में। और जिनके घर में औलाद नहीं होती उनके लिए भी ये कोर्स इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। इससे जरासीम बहुत ऊपर चल जाएंगे, मर्दाना सपरम बहुत ऊपर चल जाएंगे और इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही हमल ठहर। अक्सर मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें ये भी लिकोरिया की शिकार हो जाती हैं, खाने में कमी पेशी की वजह से और बायाबादी चीज़ें खाने की वजह से, खट्टी चीज़ें खाने की, इनको लिकोरिया हो जाता है और हड्डियों की मिख, हड्डियों का रोगन पेशाब के रास्ते निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कमर दर्द, रंग फीका पड़ जाना, हल्के पड़ जाना, जिस्म पर, चेहरे पर रौनक ख़त्म हो जाती है, अपने आप को कमज़ोर हो जाती हैं, वो टेंशन डिप्रेशन आ जाती है। तो उनके लिए हमारा मजून निसा होता है और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। ये 2 महीने का मजून निसा और 2 महीने के ज़ाफ़रानी कैप्सूल ये आपको 4000 रुपये में मिलेंगे। और जितना भी पुराना लिकोरिया, ज़्यादा पुराना लिकोरिया हो जाए तो औरत की शर्मगाह से ताफ़न गंदी बदबू आना शुरू हो जाती है, जो बीमारी का सबब भी बनती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। जितना भी पुराना लिकोरिया हो ये 2 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा और इंशाअल्लाह चेहरे पे शदाबी, जिस्म पर शदाबी और अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। ये 4000 रुपये का 2 महीने का मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होंगे। और औरतों के अंडे बनेंगे बहुत ज़्यादा, बच्चा पैदा करने वाले एग्स बनेंगे और रिलीज़ होंगे। और इधर मर्द जो है 40 दिन वाला कोर्स करे और इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाएगा और औरत के जो एग्स हैं मर्द के स्पर्म को मकनातीस की तरह अपनी तरफ खींचेंगे और इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाएगा। फसल ज़्यादा हो जाती मर्दों की, उसके लिए भी ये 40 दिन वाला कोर्स इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। ये दोनों का 10,000 का बनता है, 6,000 की दवाई उसकी और 4,000 की दवाई औरत की। ये 10,000 रुपये दोनों का बनता है। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए। ये दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर मिल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप YouTube पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है। अल्लाह ने बहुत थोड़े से वक्त के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है। इस दुनिया की खुशियाँ भी बहुत कम हैं, इस दुनिया के गम भी बहुत कम है, इस दुनिया की सेहत भी बहुत कम है, इस दुनिया की बीमारी भी बहुत कम है, इस दुनिया का जो जितना महल, जो जितना कुछ है, ये हर चीज़ बहुत कम है और ख़त्म होने वाली है, फना होने वाली है। ये फना की झोंक है, ये मकड़ी का जाला है, ये रेत का पानी है, धोखे का घर है और परेशानी का घर है। और 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। तो मेरे भाई और दोस्तों, दिल की सूरज चमकेगा, तारे चमकेंगे, दिन होगा, रात होगी, ऐसे किसी का खुशी का समा होगा, किसी का गम का समा होगा, किसी के घर में शादियाने बज रहे होंगे, किसी के घर में मैयत उठ रही होगी, किसी के खुशियों का होगा, किसी का अज़दवाजी ज़िंदगी बट रहे होंगे, किसी के जज्बात ऊपर हो रहे होंगे, किसी के जज्बात कम हो रहे होंगे, कोई जवानी बढ़ रहा होगा, कोई बुढ़ापे की तरफ। अल्लाह की कुदरत नहीं आप देखते, अल्लाह की एक हांडी घर में पकती है, कभी गोभी, कभी बताऊं, कभी कोई गोश्त, कभी मछली, एक हांडी में पक रहा। और बच्चे खा रहे हैं, वो एक हांडी से जवान हो रहे हैं, और बड़े खा रहे हैं, वो बूढ़े हो रहे हैं। ये अल्लाह की कुदरत नहीं है?
अल्लाह की कुदरत नहीं आपको समझ आई कि बड़े खा रहे हैं तो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं वही हांडी, और बच्चे खा रहे हैं तो वो जवानी भर रहे हैं। बड़े खा रहे हैं तो वही हांडी खा के कमजोरी की तरफ जा रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो खा के जवानी भर रहे हैं। तो अल्लाह की कुदरत नहीं है कि तुम्हें एक जगह से खिलाकर किसी को सेहत दे रहा है, किसी को कमजोर कर रहा है। ये मेरे अल्लाह की निशानियां हैं, ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये जिंदगी बहुत थोड़ी सी जिंदगी है, बहुत थोड़े से वक्त के लिए हमें इस दुनिया में भेजा। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं मेरे भाई और दोस्तों। ये क्या पैदा हुए, जवान हुए, शादियां होगी, बच्चे पैदा कर ले, घर बना लिए, जमीनें बना ली, आगर मर, इसलिए हम पैदा हुए दुनिया? नहीं मेरे भाई और दोस्तों, हमारा असल मकसद इस दुनिया में आने का ये है कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हमारा नबी हमसे राजी हो जाए। ये अल्लाह ने हमें थोड़े से वक्त के लिए इस दुनिया में भेजा है कि मैं देखूंगा तुम्हें मुझे कौन राजी करता है और अपने मन की कौन मान के जिंदगी गुजारता है। अल्लाह ने देखा, अल्लाह को देखूंगा। तो इसलिए मेरे भाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने, और ये दुनिया मुसाफिरगाह है, मुसाफिरगाह की तरह, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर बदर, कभी उनके घर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। ये दुनिया गुजरगाह है। अल्लाह की फर्मा बरदारी पर जहां जहां भी गुजरते हो ये अल्लाह की नेमत और देखो, और अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को देखो तो अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह का वजूद समझ आ जाएगा। ये दुनिया कौन बनाने वाला है, उसकी तारीफ करो, उसको उसकी फर्मा बदारी में ज़िंदगी गुजारो तो अल्लाह दुनिया भी बना देंगे, अल्लाह आपकी आखिरत भी बना देंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये गुजरगाह है। कभी कहाँ बंदाशों पे चला जाता है, कभी फर्शों पे चला जाता है, पहाड़ों पे, कहाँ कहाँ ज़िंदगी बसर कर रहे लोग, और आखिरकार मोहल्लों में रहने वाले, झोंपड़ी में रहने वाले, पहाड़ों पे रहने वाले, समुद्रों में, जजीरों पे रहने वाले मर के कहाँ जाते हैं? सबका एक मदफन बनता है, सबका एक मदफन बनता है कि वो मट्टी में मट्टी हो जाते हैं, मट्टी में मट्टी हो जाते हैं। कोई जिलाता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है, और जो दफनाता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तुम्हारे नामा अमाल जो हैं, जो तुम्हारे बोल, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा काम, वो एक रजिस्टर में लिखा जाता है, और ज़र्रे के बराबर हमने तूने शर किया है तो वो खुल जाएगा, ज़र्रे के बराबर नेकी की है तो क़यामत वाले दिन वो खुल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये दुनिया आखिरत की खेती है। जो जहाँ बीजोगे अखलाक के साथ, इबादत के साथ, अल्लाह की मान कर, जिक्र के साथ, कुरान की तिलावत के साथ, नमाज के साथ, जो जहाँ बीते जाओगे और वो आखिरत में काट लोगे। और असल जहान जो है, असल ज़िंदगी है, वो मरने के बाद की ज़िंदगी है, जो हमेशा हमेशा के लिए। मौत मर गई, मौत नहीं आएगी वहाँ। यहाँ कितना बंदा काम, एक बंदा था, मेरे वालिद साहब का दोस्त था, एक जगह हम बैठे तो कहता बड़ी मेहनत की, हम ज़ीरो थे, हमने सैकड़ों मेहनत करके अल्लाह ने हमें बहुत पैसा दे दिया, बहुत दुनिया दे दिया, अब ज़िंदगी 12 साल है, कहता मेरी 63 साल है, कहता यार, कहता मरना नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा क्यों बुजुर्गो? कहता यार इतनी मेहनत करके सब कुछ बना लिया, अब मैं कमज़ोर हो गया हूँ, अब मैं मर जाऊँगा, वो किसके लिए है? अब वो किसके? मैं तो अपनी ज़िंदगी कमाते में गुजार दिया। अब मैंने कहा था ऐश करूँगा, ऐश करने के लिए ऐश करते चक्कर में मैं बनाता गया, मैं बनाता गया, मैं बनाता गया। आज मुझे अपनी मौत नज़र आ रही है सामने, मैं मरने वाला हूँ, पता नहीं कब ज़िंदगी की शाम हो जाए, पता नहीं कहाँ ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, तो मेरा ये जितना बनाया कहाँ जाएगा, क्या करूँगा? तो ये बहुत बड़ा धोखा है दुनिया का, बहुत बड़ा फरेब है। इस ज़िंदगी को गुजरगाह समझे, इस ज़िंदगी को एक मुसाफिरगाह समझे, इस ज़िंदगी को ऐसे समझे कि ये जैसे एक मुसाफिर, चलते मुसाफिर जाते हैं ना, जब हम मुसाफिरगाह पे कभी रुकते हैं तो वहाँ घर दिल लगा के बैठ जाते हैं हम कहीं? नहीं मेरे भाई, हम दिल नहीं लगाते। क्या होता है, थोड़ी देर रुकते हैं और हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। देखें, दूर दूसरे मुल्कों के हम सफ़र करते हैं, एयरपोर्टों पे जाते हैं, यहाँ मुसाफिरगाहें बनी होती हैं, बड़े आराइशो आराम के वहाँ गाहो तकिए और आपकी हर सहूलत वहाँ मौजूद होती है। क्या वहाँ हम रहना शुरू कर देते हैं? क्या हम वहाँ दिल लगा के बैठ जाते हैं? नहीं, जितनी मर्जी रैश हो, जितनी मर्जी सूरत, हम कहते हैं नहीं भाई, हमने अपने सफ़र पे जाना है, हमने अपने मकाम, अपने घर में पहुँचना है, हमने अपने असल मकसद के पहुँचना है। ये दुनिया ज़िंदगी भी ऐसे ही है,
ये चांद सूरज एक दिन खत्म हो जाएगा, क़यामत आएगी, ये सब बेनूर हो जाएंगे। एक अल्लाह की ज़ात है जो रहेगी, हमेशा है, हमेशा थी और हमेशा रहेगी। वो अल्लाह की ज़ात है और उसने आजमाइश के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है, और इसको मुसाफिरगाह समझे कि हम इसमें आए हैं और अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे, अल्लाह की फरमाबरदारी पर ज़िंदगी गुजारेंगे और हम इधर से चले जाएंगे। कितने लोग, और अल्लाह ने इस दुनिया की हैसियत पता क्या फरमाई है? फरमाया तुम ऐसे हो जाओगे, एक वक्त आएगा, वो वक्त आएगा, वो ज़रूर आएगा, तुम ऐसे हो जाओगे जैसे इस दुनिया में आए ही नहीं थे, जैसे तुम्हारा वजूद था ही नहीं। जैसे हमारे दादा परदादा, उनके अब कहाँ चले गए? थे, ज़रूर थे, पक्के थे, इस दुनिया में आए थे, वो थे तो हम हैं, वो थे तो हम हैं। हमारा दादा परदादा अगर ना होता तो हम कहाँ होते? वो थे यकीनन। और शैतान धोखा देता, नहीं 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 नहीं, तू ऐसा ही है, तू ऐसा ही रहना है। वो दुनिया में चले गए। अब कैसे हो गए? उनके नामो निशान खत्म हो गए। मुझे अपने परदादा के आगे वालिद का नाम का नहीं पता, उसका आगे क्या नाम, उसका क्या आगे नाम भूल गए, शक्लें खत्म होगी। आज अगर कब्र खोल के किसी को निकाल भी दे तो मैं अपने दादा को पहचान नहीं सकता, मैं अपने परदादा को पहचान नहीं सकता। जिंदगी खत्म हो गई, मांस, जिंदगी, ये सारा हसब गोश्त सब खत्म हो गया। हड्डियां बेनूर, हड्डियां खोखली हो गई, जिन पर हाथ लगाने से वो हड्डियां भी टूट रही हैं। एक कमरे में 40-40 साल सोने वाले, एक दूसरे का दम भरने वाले, और एक दूसरे के बगैर कहते थे तेरे बगैर कैसे निभेगी, तेरे बगैर कैसे जिंदगी गुजारेंगे, तू ना होगा तो कुछ नहीं होगा, तू ना होता तो कुछ ना होता। मेरे भाई और दोस्तों, ये सब फरेब है, ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये रेत का पानी है। कोई भी नहीं होता तो सब कुछ होता है, सारा निजाम वैसे चलता। आप एक मिनट के लिए आप सब आंखें बंद कर लें, मैं भी आंखें बंद करता हूं, ये देखें, ऐसे आंखें बंद करें, कोई चीज रुकी है, बल्ब जल रहा है तो जल रहा है, बाहर जो निजाम चल रहा है सारा। बंदा सोचता है कि शायद मेरे बगैर कुछ काम चलना ही नहीं है, शायद उसके बगैर कोई काम चलना ही नहीं है। मेरे भाई, ये दुनिया दारुल अस्बाब है, ये चलता रहेगा। तुम्हारा चक्कर इस दुनिया में होएगा और चक्कर तुम्हें निकाल के और आखिर की तरफ फेंक देगा और कब्रिस्तान में ले जाएगा, जो हमेशा हमेशा वहां हड्डियां भी गलेंगी। माँ जिसको हम मट्टी लगने से घबराते थे, डस्ट आने से घबराते थे और उसको आराइश देते थे, ठंडा गर्म का उसका ख्याल रखते थे, वहां कोई पूछने वाला नहीं होगा, वहां कोई आपको जानने वाला नहीं होगा, वहां कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं होगा। और बेबसी की जिंदगी, और उसको खूबसूरत, और उस कब्र को रोशन, और उस कब्र को खूबसूरत कैसे बनाना है, वो तुम्हारे अमाल अमल हैं, अच्छे अखलाक हैं, और अल्लाह की फर्मा बदारी पर जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, अल्लाह ने क़यामत तक उनका नाम जिंदा कर दिया। अल्लाह की फर्मा बदारी पर जो आए हैं, 100,000 साल बाद महमूद गजनवी, 1000 साल बाद उसकी कब्र फटी, और महमूद गजनवी को 1000 साल पहले जैसे लिटाया था वो वैसे ही निकला। अल्लाह की फर्मा बरदारी पर जो लोग आए हैं, अल्लाह ने उनके जिस्म की भी हिफाजत की है। अल्लाह ने उनके, हालांकि बंदा 2 महीने के अंदर अंदर कब्र में दफनाओ, 2 महीने के अंदर अंदर बंदे का जिस्म, पोस्ट, गोश्त सब गल जाता है, बंदे का शक्ल शुबहात खत्म हो जाते हैं, बंदे की पहचान खत्म हो जाती है। 1000 साल बाद महमूद गजनवी की कब्र खोदी गई तो वो वैसे ही पड़ा जैसे वो 1000 साल पहले दफनाया था। मेरे भाइयों, जो अल्लाह की फर्मा बरदारी पर आ गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर जिन्होंने जिंदगी गुजार ली है, अल्लाह ने उसको दुनिया में कामयाब करके दिखाया है, अल्लाह ने उसको आखिरत में कामयाब करके दिखाया है, अल्लाह ने उसे दुनिया आखिरत की इज्जत में दे के दिखाई है। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैं अल्लाह का वास्ता देता हूं, मैं अल्लाह का वास्ता देता हूं, ये जिंदगी बहुत थोड़ी सी है, इस धोखे से निकल जाएं, ये बद अखलाकी से धोखे से निकल जाएं, ये हेरा फेरी के धोखे से निकल जाएं, और ये दुनिया मालो असबाब की मोहब्बत के धोखे से निकल जाएं। और दारुल असबाब है तो अपने जो इस्तेमाल की चीजें उसके लिए दुनियादारी करें। ये मालो मताम कमरा भी भर लेंगे तो मर लेंगे, तो आपके लिए मरने के बाद आपके लिए वो कोई काम के नहीं है। ये दुनिया के झूठ के फरेब से धोखे से निकल जाएं, ये दुनिया की रगबत के धोखे से निकल जाएं, तो अल्लाह आपको ऐसा जो तुम्हारे किस्मत में है वो तुम्हें मिलेगा और मिलकर रहेगा। और ये इतनी मोहब्बत दुनिया की बंदे को बेबसी और बेहिसी में डाल देती है। तो मेरे भाई और दोस्तों, सबसे पहले करने वाला काम ये है कि अल्लाह के दरबार में तौबा करनी। जितना इन आंखों ने गलत देखा, इन कानों ने गलत सुना, ये ज़बान गलत बोली है, अल्लाह के दरबार में माफ़ी मांगे। मैं भी माफ़ी मांगता हूँ, आप भी माफ़ी मांगे, और आगे वाली ज़िंदगी अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजारने,
अल्लाह की फरमा बरदारी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर गुजारे। इंशाल्लाह देखें अल्लाह दुनिया भी कैसे कामयाब करेगा, अल्लाह आखिर अल्लाह के दरबार में तौबा कर। और अल्लाह माफ करने वाला भी ऐसा है, अल्लाह फरमाता जितने मर्जी तू गुनाह कर ला, एक दफा तौबा कर ले मैं तुम्हारे सारे माफ कर दूंगा। अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे और अपने लिए हिदायत मांगे। अल्लाह शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक़, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।